Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. This is our lecture number 5 and open the page number 104. जी स्टूडेंट्स, आज हमने नया लेसन स्टार्ट करना है, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। इसमें हमने अपने माहौल के बारे में पढ़ना है कि हमारे माहौल में पोल्यूशन किस वजह से होती है और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है, और पोल्यूशन के हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। If we climb pollution is the contamination of the environment with harmful substances. Pollution makes the air, land and water dirty. Pollution क्या होता है कि ये हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा गंदा, वो ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल को गंदा करती हों उसको हम कहते हैं पोल्यूशन, ठीक है। और पोल्यूशन जो है वो किन किन चीज़ों को गंदा करती हैं, मतलब कितनी टाइप्स होती हैं हमारी पोल्यूशन की, दैट इज़ 3 टाइप्स। और 3 चीज़ों को पोल्यूशन गंदा करती है, पोल्यूट करती है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? एयर, लैंड एंड वाटर। और यही हमारी माहौल में, हमारी इन्वायरमेंट में मेन रोल प्ले करती हैं। अगर यही चीज़ें पोल्यूट होंगी तो फिर हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट होगा। It is the result of our failure to balance our needs and wants with that of nature. It is true that without transportation, communication, industries and so on, we would have led very difficult lives. However, it is also equally true that we have not behaved in a responsible manner. We have exploited our environment. हम अपनी environment को exploit कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं। क्यों ख़राब? क्योंकि हम खुद अपनी इस pollution का cause बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कैसे? क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्टेज होता है उसको रिलीज़ करके, और वो रिलीज़ हम कहाँ पे करते हैं? वाटर में रिलीज़ करते हैं। अपने वाटर को वार्म अप करके डिफरेंट तरीक़ों से हम अपनी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। और इसमें कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो परमानेंट हमारी इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो डिजीज़ का बाइस बनते हैं। जी स्टूडेंट्स, और पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा जो ऊंची एरियाज़ होते हैं, जैसे माउंटेनियस हो गया, माउंट एवरेस्ट वगैरह, आपको पता है कि ऐसी चीज़ें भी हमारी पोल्यूशन से पाक नहीं रही। ज़्यादा जो ऊंचाई में माउंटेन्स वगैरह जो हैं वहाँ पर भी अगर हम जाकर देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, ठीक है। डस्ट की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन ही हमें एक जगह पर स्टे करती है। जी स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज 105। जी स्टूडेंट्स, इन दिस पेज 105 we have 3 types of pollution, that is air pollution, water pollution and soil pollution. एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एयर पोल्यूशन होता कैसे है और कैसे एयर में पोल्यूशन पैदा होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स. इट गेट्स पोल्यूटेड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन इट्स कंपोजिशन. तो क्या होता है कि एयर जो होती है वो हमारी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस का मिक्सचर होती है। और हमारी एयर कैसे पोल्यूटेड होती है? जब इसमें कुछ चेंजिंग्स पैदा होती हैं। अब देखते हैं चेंजेस क्या होती हैं वो। When anything is burned, it gives out carbon dioxide and other harmful gases into the air. जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पैदा करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। Tiny solid particles like carbon may also be obtained on burning. तो फिर क्या होता है कि टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी ऑक्सीजन को कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर हवा में, खुली एरियाज़ में सांस लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। All this reduces the oxygen in the air. This affects our breathing and vision. It also affects cloud formation. Forest fires pollute the air in the same way. ठीक है, कौन सी चीज़ हमारी एयर को जो है वो पोल्यूट करती है? दैट इज़ फॉरेस्ट फायर्स। मतलब जब हम जंगलात को जलाते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और हमारे लिए फिर जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती चली जाती हैं सांस लेने में।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप है पोल्यूशन की, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन. Water bodies such as lakes, rivers and oceans are present in everywhere. We very thoughtlessly dump garbage and liquid waste into them. हम क्या करते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में इर्द गिर्द जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा वाटर वाली जो है वो चीज़ें हैं, जैसे लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस वगैरह हैं. वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वाटर में कैसे पोल्यूशन पैदा होगी, हम वहाँ पर बग़ैर सोचे समझे वहाँ पर गार्बेज फेंक देते हैं. कोई लिक्विड फॉर्म में गार्बेज होगा या सॉलिड फॉर्म में गार्बेज होता है तो हम उसमें फेंक देते हैं रैंडमली. हमें पता नहीं होता कि जो वाटर पोल्यूशन है वो हमारे लिए किस कदर जो है वो हार्मफुल होगा. Heat is also pollute water. Industries releases warm water into nearby rivers and lakes. This increases the temperature of water and makes it unfit for many forms of aquatic life. तो फिर जब हम पानी को हीटअप करते हैं, जो वार्म वाटर होता है वो भी हमारे वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्टेज रिलीज़ होता है, ठीक है, रिवर्स और लेक्स में जब हम उसे वेस्ट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, और यही वाटर है जो हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉइल पोल्यूशन. सॉइल सपोर्ट्स लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Chemicals such as dyes and fertilizers often leak into the soil. तो जो सॉइल पोल्यूशन है वो एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, वो क्या करता है, इनकी लाइफ को ज़िंदा रहने के लिए सपोर्ट करता है. सॉइल अगर मिट्टी नहीं होगी तो उसके ऊपर मतलब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, एनिमल्स नहीं उसमें लाइव कर सकेंगे. जब हम केमिकल जैसे डाइज, फर्टिलाइज़र्स, खादें वगैरह इसमें लीक आउट करते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी सॉइल में पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है. गार्बेज इज टाउन एंड सिटीज़ इज डम्प्ड इनटू होल्स डग अप इन सॉइल. तो जब हम अपनी ज़मीन में, सॉइल में एक गड्ढा खोदते हैं, उसको डगअप करते हैं अपनी मिट्टी को, और देन उसमें गार्बेज ऐड करके अगेन उसको कवर अप कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंडफिल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल दिस एक्टिविटीज रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड मेक इट अनफिट for growing crops. Soil has thus become poisonous and polluted in many parts of the world. Such soil may spot to no form of life. तो सॉइल पोल्यूशन जब हम लैंडफिल्स करते हैं, लैंडफिल का प्रोसेस जब हमारी सॉइल में होता है तो इसके बाद हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है वो भी कम हो जाती है, उसमें क्रॉप्स भी कम होंगी, तो वो हमारी लाइफ में हमें ज़िंदा रहने के लिए, मतलब हमारी लाइफ में वो क्या होगा, हार्मफुल होगा और हमें ज़िंदा रहने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा. जी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें. जी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं. नंबर 1 इज़ डिफाइन पोल्यूशन एंड नंबर 2 इज़ हाउ हैव वी पोल्यूटेड द एयर, वाटर एंड सॉइल ऑफ द अर्थ. इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, जो कि आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी पेस्टेड हैं. अब इनसे रिलेटेड डायग्राम भी देख लेते हैं हम, जो आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है. जी स्टूडेंट्स, ये हमारी एयर पोल्यूशन की डायग्राम है जो आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, और इसको अच्छी तरह से और नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा. अब वाटर पोल्यूशन की, ये आपकी वाटर पोल्यूशन की है डायग्राम, और ये आपकी सॉइल पोल्यूशन की डायग्राम है. इन तीनों डायग्राम्स को आपने इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन कीजिएगा. आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.